फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड का फंक्शन स्लो है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून, हाशिमोटो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपने इस रिगार्ड में पढ़े या सुने होंगे। लेकिन थायराइड को ठीक कैसे रखें, क्योंकि थायराइड ठीक नहीं रहता ना, तो वेट बढ़ता जाता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी भी रहती है, एंड हाँ, लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाती है, आप खुश नहीं जी पाते हो। तो आज मैं 5 टिप्स शेयर करूंगी। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस। वेलकम टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको खाने में कुछ चीज़ों को नो बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नहीं खाती हूँ मैं, और वो चीज़ घर में आपको कम लानी है, बने तो नहीं खानी है, दूसरे अल्टरनेटिव्स देखने हैं। कुछ मिथ भी होंगे, बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि भाई ये चीज़ है थायराइड में तो ये बिल्कुल नहीं खाना, कईयों के घर में तो पत्ता गोभी आना बंद हो गई है। आज बहुत सारे मिथ टूटेंगे और साइंटिफिक फैक्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको घर में जो चीज नहीं लानी है अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो सोयाबीन का तेल, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सोयाबीन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन की मदद से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, लेकिन सोयाबीन में जो तत्व पाए जाते हैं वो कुक होने के बाद भी रहते हैं उसमें। तो सोए के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जब आप खाते हो तो वो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन शरीर में घटा देते हैं। अब थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी में आयोडीन ढूंढ रहा है और आयोडीन से मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हाइपोथायराइड की कंडीशन और बुरी होती चली जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी से आप घिरते जाते हैं अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। सो सोए प्रोडक्ट्स को ना बोल दीजिए। अब हम चाइनीज जापानीज नहीं है कि हम फर्मेंटेड सोए प्रोडक्ट्स खाएं, इंडिया में इतना चलन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको सोए प्रोडक्ट्स खाने हैं तो फर्मेंटेड फिर भी थोड़ा खा सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर सोए प्रोडक्ट सामने आते हैं तो फर्मेंटेड सोए प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए। पॉइंट नंबर 2, कई लोग कहते हैं थायराइड है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, शलजम कुछ नहीं खाना, रागी का आटा भी नहीं खाना क्योंकि इसमें गाइट्रोजन्स होते हैं। ठीक बात है, इसमें गाइट्रोजन्स होते हैं, लेकिन उसका तरीका है, न्यूट्रिशन साइंस की हेल्प से गाइट्रोजन्स को हम कम कर सकते हैं फूड में। अब जैसे रागी का आटा अगर आपको यूज़ करना है और आपको थायराइड है, डर है कि मेरा थायराइड और बुरा हो जाएगा, मेरा TSH और बढ़ जाएगा, तो ऐसे में स्प्राउटेड रागी का आटा यूज़ कीजिए, नॉर्मल रागी का मत कीजिए, वहाँ वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जर्मिनेशन, कुकिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, इनसे गाइट्रोजन्स खत्म हो जाते, कम हो जाते, उनका नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं होता है। पत्ता गोभी है, कच्चा सलाद बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना थायराइड की कंडीशन में। इवन हाइपोथायराइड में, हाइपरथायराइड में दिया जाता है कि आप सारे कच्चे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यूज कीजिए, लेकिन हाइपोथायराइड में आपको नहीं खाना है। ब्रोकोली भी खा सकते हो, गोभी सारी खा सकते हो, शलजम खा सकते हो, लेकिन पकाकर, कच्चा नहीं। तो इससे क्या होता है कि लाइफ में एक बैलेंस आता है कि आपकी वजह से घर में गोभी नहीं आ रही थी, तो अब आपको पता चला कि भाई पकाकर तो खा सकते हैं, कच्चा सलाद में नहीं खाना है हमको, या बर्गर वगैरह में डाल के नहीं खाना है, तो इससे थोड़ा सा सुकून होता है आपको किचन में। ग्लूटेन, जिनका हाइपोथायराइड बहुत बुरी हालत में है, उनके लिए ये तरीका है कि थोड़े समय के लिए ग्लूटेन रोक दीजिए। अगर आप जौ का आटा यूज़ करते हो, कई लोग बेजड़ का आटा यूज़ करते हो, उसमें जौ होता है, और गेहूं का आटा यूज़ करते हो, उसमें भी ग्लूटेन होता है। तो जौ, गेहूं, राई, इनमें ग्लूटेन होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर बहुत बुरी हालत में अभी चल रहा है तो थोड़े समय के लिए चावल या दूसरा मोटा अनाज यूज़ कर लीजिए। गेहूँ और जौ, राई, इनको यूज़ मत कीजिए। ग्लूटेन ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम बढ़ाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इश्यूज क्रिएट करता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ता है, फलस्वरूप हाइपोथायराइडिज्म वर्स हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए ग्लूटेन से दूरी करके हम अपने बॉडी को सही कर सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी जब आप लेते हो तो कैफीन भी आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। तो जब ये थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन मिलेगा ही नहीं तो ये काम कैसे करेगा? तो हाइपोथायराइडिज्म तो और ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए चाय, कॉफ़ी नहीं, कुछ हेल्दी ग्रीन टी ले सकते हो आप, जिंजर की चाय ले सकते हो, जो हर्ब्स होते हैं घर में सिंपल, उसकी चाय पी सकते हो, या फिर चाय की क्रेविंग होने पर अच्छा खासा प्रोटीन भरा स्नैक्स आप खा सकते हो। अब 5वीं टिप है कि थायराइड ग्लैंड की दुश्मन होती हैं ये प्रोसेस्ड फूड। टिन में जो पैक आते हैं ना, पैकेज जो फूड आते हैं, वो सारे जो भी थैली डब्बे में पैक होकर फूड आ रहे हैं वो आपके इस थायराइड ग्लैंड के लिए ख़राब है। क्यों? क्योंकि उसमें एडेड कलर्स हैं,
प्रिजर्वेटिव्स हैं, ढेर सारा फ्री शुगर है, लॉट्स ऑफ केमिकल्स, यानी कि लीवर ओवरलोड हो गया टॉक्सिन्स से। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं जो आपके पैकेज्ड फूड में आते हैं, सॉसेज हैं, ब्रेड वगैरह हैं, जितने प्रोसेस्ड फूड है सब में होता है ये सब, तो इनको आप मत खाइए। अगर रेगुलर यूज़र हैं तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। ओकेजनली कभी कभी बाहर जाने पर, रिलेटिव्स के यहाँ फंक्शंस में खाना पड़ जाए, तब आप भले थोड़ी मात्रा में खा ले, पर रेगुलर बेसिस पे अपने किचन में इनको स्पेस मत दीजिए। तो ये कुछ आइडियाज थे और ये बड़े प्रैक्टिकल आइडिया हैं। हर कोई इन टिप्स को फॉलो करके अपने हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकता है। सो आपके इरादे क्या हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें।